इतने सालों से गाय से जुड़े इश्यूज मीडिया चैनल्स ने काफी बढ़ चढ़कर दिखाए हैं। डिबेट से लेकर डीएनए तक गाय इन न्यूज हाउस की खबरों का हिस्सा रही हैं। लेकिन आज गाय और भैंस एक खतरनाक बीमारी से जूझ रही हैं तो पूछने वाला कोई नहीं। एक नजरिए से देखा जाए तो गाय को भारत का राजनीतिक पशु भी कहा जा सकता है, क्योंकि गाय सब नेताओं के रोजमर्रा के भाषणों में जरूर सुनने को मिल जाएगा और गाय के साथ नेताओं की तस्वीर भी आती रहती है। लेकिन अगर आज के दिन किसी पशुपालक से पूछा जाए कि वो नेताओं की पसंदीदा गाय पालकर कितना खुश है, तो इसका जवाब उसकी जबान से पहले उसकी आंखें बता देंगी। उसके माथे पर आई परेशानी बयां कर देगी कि वो कितना बर्बाद हो चुका है। 4 महीने पहले आए लंपी वायरस की वजह से पशुपालकों की पूंजी बर्बाद हो गई है। हजारों की संख्या में पशु मर रहे हैं और लाखों संक्रमित हैं, लेकिन इनकी सुध लेने में प्रशासन ने देरी कर दी। देश के करीब 12 स्टेट्स में इन दिनों लंपी वायरस डिसीज कहर बनकर पशुओं को निगल रही है। स्पेशली राजस्थान में लंपी वायरस का सबसे ज्यादा इफेक्ट देखने को मिला है। यहाँ लंपी वायरस एक कहर बनकर टूटा है। राजस्थान में अभी तक 60,000 मवेशियों की इस डिसीज के कारण जान जा चुकी है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, पंजाब और मध्य प्रदेश सहित देश के अलग अलग स्टेट्स के मवेशियों में यह डिसीज तेजी से फैल रही है। वायरस को इतना तेजी से स्प्रेड होते देख स्टेट गवर्नमेंट्स ने सेंट्रल गवर्नमेंट से इस वायरस के प्रिवेंशन को लेकर मदद की गुहार लगाई, जिसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट का कहना है कि वो लंपी वायरस से टैकल करने के लिए सभी स्टेट्स को कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। आइए जानते हैं इस वीडियो में आखिर क्या है लंपी वायरस, जिसने भारत के ज्यादातर स्टेट्स में तबाही मचा रखी है। लंपी वायरस एक तरह की स्किन डिजीज है। इसमें मवेशी की बॉडी पर बहुत सारे लंप्स मतलब गांठें उभरने लगती हैं। लंपी वायरस को कैप्री पॉक्स के नाम से भी जाना जाता है। इस वायरस की शुरुआत पॉक्स विरिडे डबल स्ट्रैंडेड डीएनए फैमिली से होती है। पॉक्स विरिडे को पॉक्स वायरस भी कहा जाता है। इसके नेचुरल होस्ट रीढ़ और बिना रीढ़ वाले वर्टिब्रेट्स होते हैं। अभी प्रेजेंट में इस फैमिली में इस वायरस की 83 स्पीसीज हैं, जो कि 22 जनरेशन और 2 सब फैमिली में डिवाइड हैं। इस फैमिली से जुड़ी डिसीज में स्मॉल पॉक्स मतलब चेचक भी शामिल है। कैप्री पॉक्स वायरस पॉक्सविरिडाई फैमिली के एक सब फैमिली कॉर्डोपॉक्सविरनी के वायरसेस की जीनस है। वायरस के बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के लिए जीनस शब्द का यूज किया जाता है। सिंपल लैंग्वेज में इसे स्पीसीज ऑफ वायरसेस कह सकते हैं। जीनस में 3 स्पीसीज होती हैं, शीप पॉक्स, गोट पॉक्स और लंपी स्किन डिजीज वायरस। वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ ने इस बीमारी को नोटिफाई करते हुए बताया कि ये वायरस पशुओं की स्किन पर इन्फेक्शन स्प्रेड करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन का ये भी कहना था कि इन जैसे वायरस का सीरम रिलेशन कैमल पॉक्स, हॉर्स पॉक्स और एवियन पॉक्स के साथ नहीं होता है। हाल ही में हुई स्टडीज से पता चला है कि जिराफ और इम्पाला भी हाईली रिसेप्टिव एनिमल है लंपी वायरस के लिए। वैसे तो ये वायरस एशिया और अफ्रीका में पाया जाता है, लेकिन अगर इसकी हिस्ट्री देखें तो ये वायरस पहली बार ईयर 1929 में महामारी के रूप में अफ्रीका के जाम्बिया में देखने को मिला था। उस वक्त इसे पॉइजन या इंसेक्ट बाइट का रिजल्ट माना गया था, लेकिन फिर ईयर 1943 से 45 के बीच में बोत्सवाना, जिम्बाब्वे और रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका में भी इसके कई केसेस देखने को मिले। इसके चलते ईयर 1949 में करीब 8 मिलियन मवेशी पेंजोटिक इन्फेक्शन से अफेक्टेड मिले, जिससे काफी इकोनॉमिक लॉस हुआ। इसके बाद एलएसडी मतलब लंपी स्किन डिजीज 1950 और 1980 के डेकेड के बीच में पूरे अफ्रीका में फैल गया, जिससे केन्या, सूडान, तंजानिया, सोमालिया और कैमरून में मवेशी अफेक्ट हुए। इसके बाद 1989 में पहली बार अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के बाहर इजराइल में इस वायरस का आउटब्रेक हुआ, जिससे पहली बार इस वायरस के हवा में फैलने का पता लगा, जिसके चलते मिडिल ईस्टर्न, यूरोपियन और वेस्ट एशियन रीजन में लंपी स्किन डिजीज ने पैर पसारना शुरू कर दिया। इसके बाद भारत में आने से पहले जुलाई 2019 में बांग्लादेश और फिर पाकिस्तान के कराची में भी इसके केसेस देखने को मिले। जुलाई 2022 में गुजरात के करीब 14 डिस्ट्रिक्ट में यह वायरस पूरी तरह से फैल चुका था और 25 जुलाई आते आते करीबन 37,000 केसेस और 1,000 मवेशियों की डेथ रिपोर्ट की गई। अगस्त में एक तस्वीर काफी वायरल हुई, जिसमें गुजरात के कच्छ में भुज डंपिंग यार्ड में गाय बैलों की डेड बॉडीज का ढेर देखने को मिला। कच्छ में इस वायरस की वजह से शुरुआती दिनों में काफी तबाही देखने को मिली थी। कीट पतंगे इसके लिए वेक्टर के फॉर्म में एक्ट करते हैं, जो इस डिसीज को एक पशु से दूसरे पशु में फैला देते हैं। कहा जाता है कि ह्यूमंस कैप्री पॉक्स वायरस से इन्फेक्टेड नहीं हो सकते हैं। लंपी वायरस के सिम्टम्स की बात करें तो जनरली पशुओं की पूरी स्किन पर लम्प्स मतलब गांठें निकल आती हैं, फिर उनसे पस निकलना स्टार्ट हो जाता है। फिर ये घाव लास्ट में एक पपड़ी बन जाते हैं, जिनमें काफी इचिंग होती है, जिस पर वायरस महीनों तक बना रहता है। ये वायरस जानवर की सलाइवा, नेजल डिस्चार्ज और दूध में भी पाया जा सकता है। इसके अलावा पशुओं की लिम्फ ग्लैंड्स में भी स्वेलिंग होना, बुखार आना, एक्सेसिव सलाइवा का आना और आई स्ट्रेन होने जैसी सभी बीमारियां वायरस के अलग अलग सिम्टम्स हैं। भारत ने लंपी स्किन डिजीज से टैकल करने के लिए लंपी प्रोवैक IND नाम की एक इंडिजीनस वैक्सीन भी बनाई है, जिसे 2 कंपनीज मिलकर बना रही हैं।
जिसमें एक तो ICAR नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इक्वाइंस है जो कि हरियाणा के हिसार में लोकेटेड है, और दूसरा इंडियन वेटरिनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट IVRI है जो कि बरेली के इज्जत नगर में लोकेटेड है। ये कंपनीज एक मंथ में 2.5 लाख डोजेस बनाने की कैपेसिटी रखती हैं, जिसकी एक डोज की कीमत 1 से 2 रुपए डिसाइड की गई है। और देखा जाए तो देश में अभी यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मिंग नरेंद्र सिंह तोमर के अकॉर्डिंग करीब 20 करोड़ से ज्यादा पशु हैं जिनको इस वैक्सीन की जरूरत है, और उनका कहना है कि जल्द इस वैक्सीन का प्रोडक्शन बढ़ाकर सभी स्टेट्स में वैक्सीन प्रोवाइड कराएंगे। लेकिन फिलहाल इस वैक्सीन की लॉन्चिंग में 3 से 4 महीने का समय लग सकता है। लेकिन अगर प्रेजेंट की बात करें तो अभी तक इस डिजीज के लिए कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है। लेकिन ईस्ट अफ्रीका की कंट्री केनिया में सीप पॉक्स और गॉट पॉक्स के लिए बनी वैक्सीन कैप्रीपॉक्स के लिए इम्यूनिटी डेवलप करने के रेमेडी के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं, क्योंकि कैप्रीपॉक्स वायरस सिंगल सीरोटाइप होता है, इसलिए वैक्सीन काफी इफेक्टिव मानी जाती है और इसका असर काफी लंबा चलता है। पशुओं में बीमारी स्प्रेड होने पर उन्हें आइसोलेट रखने की एडवाइस दी जाती है, जिसे फुलफिल करने में एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ा स्लो रहा है, जिसके चलते ग्रेटर नोएडा में किसान और गौ सेवकों ने आइसोलेशन सेंटर बनाने के लिए प्रोटेस्ट करने की वार्निंग भी दी, जिसके बाद प्रशासन अलर्ट हुआ। भारत में इस वायरस के लिए पशुओं को गोटपॉक्स वैक्सीन की डोज दी जा रही है, जो कि लंपी स्किन डिजीज पर 60 से 70% ही इफेक्टिव है। लेकिन लंपी प्रोवेक IND को लेकर डॉक्टर्स ने दावा किया है कि ये वैक्सीन इस डिजीज पर 100% इफेक्टिव है। इस सब के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट ने लंपी वायरस को लेकर सभी 12 स्टेट्स की रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग गोटपॉक्स वैक्सीन अवेलेबल कराई, और पहले जो स्टेट गवर्नमेंट्स खुद पूरा एक्सपेंस उठा रही थी इन वैक्सीन की परचेजिंग में, उसमें अब केंद्र सरकार भी अपनी ओर से वैक्सीन खरीदने में हेल्प कर रही है। मतलब इसमें सेंट्रल 60% और स्टेट गवर्नमेंट्स 40% खर्च उठा रही हैं। देश भर के लोगों का ये कहना है कि गवर्नमेंट की तरफ से गायों को वैक्सीन तो लगी है, लेकिन उसका लगना या ना लगना एक ही बराबर है। गुजरात में एक किसान के अकॉर्डिंग वहां के एक डॉक्टर ने बताया कि जो वैक्सीन गोटपॉक्स डिसीज में 3 ml दी जाती थी, उसी डोज को 6 ml करके अब इन पशुओं को लगा रहे हैं, जो कि इतनी खास असरदार नहीं है। और लोगों का भी यही कहना है कि वैक्सीन का कोई असर नहीं होता है, और जो गाय इस डिसीज से बच रही हैं वो अब दूध नहीं दे रही, जिसमें कुछ रीजन तो ये है कि इस डिजीज से ठीक हुए पशु की पूरी बॉडी पर घाव हो जाने के कारण उनके अडर वाले हिस्से में थन दूध निकालने लायक नहीं बचते, क्योंकि घाव की वजह से उनमें से ब्लड निकलने लगता है। और कुछ गाय ऐसी भी हैं जो ठीक तो हुई लेकिन आंखों की रोशनी खो बैठी। लोगों का तो ये भी कहना है कि ऑफिशियली बताई गई डेथ काफी कम है रियल फिगर्स के मुकाबले। लंपी वायरस से इन्फेक्टेड गाय के दूध में भी वायरस होता है, लेकिन यहाँ पर डॉक्टर्स का कहना है कि दूध को अच्छे से बॉईल करने पर यह वायरस खत्म हो जाता है, जिससे इस दूध को पीने से इंसानों को कोई खतरा नहीं है। लेकिन इस दूध से गाय के बच्चे को काफी खतरा है, इसलिए बच्चों को गाय से दूर रखने की एडवाइस डॉक्टर्स दे रहे हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि लंपी वायरस एक इकोनॉमिक लॉस करने वाली डिजीज है, जिससे लोगों की इनकम पर असर पड़ता है। इससे होने वाले 2 मेजर लॉस की बात करें तो पहला तो यह है कि मिल्किंग एनिमल का मिल्क प्रोडक्शन 50% कम हो जाता है, और दूसरा प्रेग्नेंट गाय की प्रेगनेंसी टर्मिनेट हो जाती है। इस बीमारी से बचने के लिए कुछ प्रिकॉशंस बताई जाती हैं, जिसमें एक तो जानवरों के पास इंसेक्टिसाइड्स का स्प्रे करना है, और दूसरा घरेलू प्रेस्क्रिप्शन भी कुछ जानकारों ने बताया, जैसे कि नीम के पेड़ की पत्तियों से धुआं करने से भी इन मॉथ्स और इंसेक्ट से बचा जा सकता है। और कुछ लोग गाय की इम्यूनिटी बेहतर करने के लिए उन्हें टीनोस्पोरा कार्डिफोलिया मतलब गिलोय की बेल का पानी भी पिला रहे हैं। लंपी वायरस भैंसों में भी स्प्रेड हो रहा है, लेकिन भैंस में इम्यूनिटी ज्यादा होने की वजह से अभी तक किसी भैंस के मरने की खबर नहीं आई है। राजस्थान में वेटरनरी डॉक्टर्स की रिक्रूटमेंट अर्जेंट बेसिस पर चल रही है, जिससे पता चलता है कि देश भर में वेटरनरी डॉक्टर्स की भी भारी कमी है। 2019 में हुई 20th लाइव स्टॉक सेंसस के अकॉर्डिंग देश में टोटल 45 करोड़ के करीब मवेशी हैं, जिनमें 14.5 करोड़ फीमेल गाय हैं और 19 करोड़ टोटल कैटल्स हैं और 11 करोड़ के करीब भैंसे हैं। हाल ही में मिनिस्टर ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग पुरुषोत्तम रूपाला के एक लिखित जवाब के अकॉर्डिंग देश भर में कुल 73,129 रजिस्टर्ड वेटरिनेरियन है, जो कि एक फिगर के अकॉर्डिंग एक डॉक्टर पर करीब 6 से 6,500 मवेशी होते हैं। इस कमी के 2 बड़े रीजन बताए जाते हैं। पहला तो ये कि स्टेट गवर्नमेंट सैंक्शन हुई पोस्ट को रिक्रूट नहीं करती, और दूसरा एक लोगों का पर्सनल रीजन भी इसमें शामिल है, जो है लोगों का एनिमल डॉक्टर बनने को नापसंद करना, जिसके चलते मोस्टली रूरल पॉपुलेशन अपने पशुओं के ट्रीटमेंट के लिए चलते फिरते डॉक्टर्स पर डिपेंडेंट रहते हैं, जिनके पास ना कोई डिग्रीज होती हैं और ना कोई एक्सपीरियंस। लंपी की वजह से 40% दूध देने वाली गाय कम हो गई हैं, जिसका असर अब शहरों में भी आने वाले वक्त में देखने को मिलेगा। अभी तक जो 20% गाय ठीक हुई हैं, उनका भी मिल्क प्रोडक्शन आधे से कम हो गया है। भारत में आने वाला वक्त फेस्टिवल्स का है, जिसमें मिल्क शॉर्टेज की वजह से स्वीट्स का प्रोडक्शन भी कम हो सकता है, जिससे मिलावटी मिठाई भी बाजार में आ सकती है, जो कि लोगों की सेहत खराब कर सकती है।
पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा मिल्क प्रोडक्शन भारत में ही होता है। ईयर 2020 से 21 के बीच में आए फिगर्स के अकॉर्डिंग इंडिया में 20 करोड़ 90 लाख टन मिल्क प्रोड्यूस हुआ, जिसमें भारत की डेयरी इंडस्ट्री 13 लाख करोड़ रुपए की कमाई करती है, जो कि पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा है। इस पैंडेमिक के आने से देश के किसानों की अर्निंग पर बुरा असर पड़ेगा, जिस वजह से पूरी रूरल इकोनॉमी डगमगा सकती है। अब बात आती है इर्रेस्पॉन्सिबिलिटी की। आखिर इसमें लापरवाही कहाँ हुई या अभी भी कहाँ हो रही है। लंपी स्किन डिजीज के मामले में दो तरह की इर्रेस्पॉन्सिबिलिटी सामने आई। पहली मवेशी के डेथ से पहले की और दूसरी डेथ के बाद की। अब पहली इर्रेस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें तो इसमें एडमिनिस्ट्रेशन की बहुत बड़ी कमी रही है। जब किसी तेजी से स्प्रेड होने वाली डिजीज का कोई ट्रीटमेंट ना हो तो इससे बचने का एकमात्र रास्ता आइसोलेशन होता है। ये बात तो हमने कोविड के बाद सीख ली है, क्योंकि कोविड को मात देने में आइसोलेशन का बहुत बड़ा रोल रहा है और प्रशासन ने इससे भी कोई सीख नहीं ली और लापरवाह बनकर अपने ऑफिस में बैठे रहे। जब राजस्थान में डेड बॉडीज का ढेर लग गया तब जाकर प्रशासन की नींद खुली। दूसरी रेस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें तो गुजरात में जब ये वायरस पैर पसार रहा था तब दूसरे राज्यों में जारी की गई इंस्ट्रक्शन और गाइडलाइंस किसानों तक पहुंची ही नहीं, जिस वजह से समय रहते किसान इस बीमारी को समझ नहीं पाए और सभी को ये भारी लॉस झेलना पड़ा। अब तीसरी रेस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें तो ये सरकार की दी जा रही वैक्सीनेशन के बारे में है। यहाँ पर एक बात मैं क्लियर कर दूं कि यहाँ पर वैक्सीन की अवेलेबिलिटी को लेकर बात नहीं हो रही है, बल्कि वैक्सीन के लगाने के तरीके को लेकर बात हो रही है। एक ही सिरिंज से सभी मवेशियों को वैक्सीन लगाई जा रही है, जो कि इन्फेक्शन फैलने का खतरा काफी बढ़ा देता है, क्योंकि अगर एक इंसेक्ट के कई जानवरों पर बैठने से पशु बीमार हो सकता है तो एक सिरिंज से भी सेम ही होगा। अब मरने की बाद की लापरवाही की बात करें तो इसमें है मवेशियों की डेड बॉडी को ऐसे ही खुले में छोड़ देना, वो भी हजारों की तादाद में, जिससे और कई तरह की बीमारी फैलने का खतरा काफी ज्यादा बढ़ गया है। गाय को भारत में माता का दर्जा दिया गया है, इससे लोगों के इमोशंस जुड़े हैं। पुराने ट्रेडिशंस को फॉलो करते हुए आज भी घर में जब भी रोटी बनती है तो पहली रोटी गाय के नाम की ही निकाली जाती है, और उसे मरने के बाद सही से ना बरी किया जाए तो ये काफी शर्म की बात